नमः शिवाय। जय भोलेनाथ। आप सभी का हमारे ज्ञान सवेरा चैनल पर हार्दिक स्वागत है। भोलेनाथ की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। भोलेनाथ आपकी सभी मनोकामना पूरी करें। आइए सुनते हैं सावन मास महात्म्य का 13वां अध्याय, दुर्गा गणपति व्रत की कथा। श्री अनंत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा, हे प्रभु, किस व्रत के करने से अतुल सौभाग्य होता है तथा प्राणी पुत्र पौत्र धन और ऐश्वर्य प्राप्त करके सुख भोगता है। हे भगवान, मुझे उन व्रतों में से उत्तम व्रत को बतलाइए। यह सुनकर भगवान श्री सदाशिव ने श्री अनंत कुमार जी से कहा, त्रिलोक्य प्रसिद्ध दुर्गा गणपति नामक व्रत को भगवती पार्वती ने श्रद्धा से किया था। हे मुनि सतम, इस व्रत को पहले सरस्वती, इंद्र, विष्णु, कुबेर, अन्य देवता, मुनि, गंधर्व, किन्नर सब के सब कर चुके हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पवित्र चतुर्थी के दिन सब पापों को नष्ट करने के लिए यह व्रत किया जाता है। चतुर्थी के दिन एक दंत गज के तुल्य मुख वाले गणेश जी की सोने की प्रतिमा बनवाकर सोने के सिंहासन पर सोने की दूर्वा बिछाकर तांबे के कलश पर स्थापित करने चाहिए। लाल वस्त्र बिछाकर सर्वतोभद्र मंडल का निर्माण कर उस पर कलश स्थापन करना चाहिए। लाल फूलों या 5 पल्लवों अपामार्ग, शमी, दूर्वा, तुलसी, बिल्वपत्र, ऋतुकाल में होने वाले अन्य सुगंधित फूलों तथा नाना प्रकार के फलों आदि का नैवेद्य रख 16 उपचार से गणेश जी की पूजा करके यह प्रार्थना करनी चाहिए। इस स्वर्ण निर्मित प्रतिमा में विघ्नेश का आह्वान करता हूँ, यहाँ पर कृपा निधि आवें। रत्नों से जड़ित उत्तम सोने का सिंहासन आसन के लिए देता हूँ, आप इसे स्वीकार करें। हे उमासुत, हे विश्वव्यापिन, हे सनातन, आपको नमस्कार है। मेरे विघ्न समूह का नाश करें, आपको यह पाद्य देता हूँ। हे भगवान, आप गणेश्वर देव उमापुत्र विधाता हैं, आपके लिए इस अर्घ को देता हूँ। हे भगवान, आप इसे स्वीकार करें। हे विनायक वरद गणेश को नमस्कार है, नमस्कार है। हे भगवान, आपको आचमनीय देता हूँ। हे सुरपुंगव, प्रार्थना द्वारा सब तीर्थों का जल आपके लिए लाया हूँ, ऐसे जल को आप स्वीकार करें। सिंदूर केसर से रंगे हुए आपके लिए 2 वस्त्र दिए हैं। हे भगवान, आप इसे स्वीकार करें, आपको नमस्कार है। उमा मंगल संभूत, आप सब विघ्नों का नाश करने वाले हैं। हे लंबोदर देव, इस चंदन को आप स्वीकार करें। हे सुरश्रेष्ठ, लाल चंदन चर्चित इन अक्षतों को मैंने भक्ति से चढ़ाया है। हे सुरश्रेष्ठ, इसे आप स्वीकार करें। चंपक, केतकी, जपा फूलों से मैं गौरी व्रत की पूजा करता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो। लोकों के अनुग्रह के लिए तथा दानवों के वदार्थ एक दंत, यह आपका पतवार है। हे भगवान, प्रसन्नतापूर्वक इस धूप को आप स्वीकार करें। सर्व ज्योति प्रकाशक, सर्व सिद्धि देने वाले आप महादेव के आत्मज हैं। इस दीपक को मैं आपके लिए देता हूँ, आपको नमस्कार है। गणनाथवा, इस वैदिक मंत्र से लड्डू आदि तथा चतुर्विध अन्नों को और खीर, लड्डू आदि कपूर तथा इलायची युक्त पान आदर से मुख में रखने के लिए दे रहा हूँ, अतः आप मुझे शांति दें। हे गणेश्वर, हे गणाध्यक्ष, हे गजानन गौरीपुत्र, मेरा व्रत आपके प्रसाद से परिपूर्ण हो। इस प्रकार अपने वैभव के विस्तार हेतु विघ्नेश की पूजा करके सामग्री सहित आचार्य एवं गणाध्यक्ष से यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, हे ब्रह्मा गणराज, इसे आप दक्षिणा सहित स्वीकार करें। आपकी कृपा से मेरा यह व्रत पूर्ण हो। जो मनुष्य 5 वर्ष तक यह व्रत करके उद्यापन करता है, वह इस लोक में अपने सब मन चाहे पदार्थों को प्राप्त करके अंत में शंकर के लोक को प्राप्त करता है। यदि इस व्रत को 3 वर्ष तक करें तो सब सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है और अंत में उसको शंकर के लोक की प्राप्ति होती है। इस उत्तम व्रत को जो प्राणी उद्यापन के लिए करता है तथा विधि पूरा वर्ष तक करने पर भी सब न करने के समान
अर्थात निष्फल हो जाता है। उद्यापन के दिन तिलों द्वारा स्नान करना चाहिए। फिर गणेश की एक पल, आधा पल या चौथाई पल सोने की प्रतिमा बनवाकर उसको पंचगव्य द्वारा स्नान कराकर दूर्वा से पूजा करनी चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि इस मंत्र द्वारा पूजन करे। हे गणाधीश, उमापुत्र, अघनाशन, आपको नमस्कार है। हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्वसिद्धि प्रदायक, हे हेमवक्त्र, हे मूषक वाहन, हे कुमार गुरो, आपको नमस्कार है। इन सभी नामों से अलग अलग पूजा करनी चाहिए। पहले दिन अधिवासन करना चाहिए और दूसरे दिन प्रातःकाल हवन करना चाहिए। गृह होम कर दूर्वा तथा लड्डू से प्रदान होम करना चाहिए। दूब तथा लड्डू के प्रधान होम के पश्चात पूर्णाहुति करके आचार्य आदि ब्राह्मणों का अर्चन करें। अपनी शक्ति के अनुसार अधिक दूध देने वाली गायें बछड़े सहित दान करें। हे सनंत कुमार, ऐसा व्रत करने से मनुष्य अपनी सभी कामनाओं को पूर्ण कर लेता है। शंकर भगवान ने श्री सनंत कुमार से कहा, हे वत्स, मैं अपने प्रिय पुत्र के व्रत करने वाले पर प्रसन्न होकर उसे भूमि के सब सुखों को दे देता हूँ। अंत में उसकी सद्गति भी करता हूँ। जैसे कि शाखा प्रशाखाओं द्वारा दूर्वा वृद्धि को प्राप्त होती है, वैसे ही पुत्र पौत्र आदि संतति की वृद्धि होती है। हे सनंत कुमार, मैंने यह गुप्त दुर्गा गणपति व्रत आपसे कहा है। यह अत्यंत उत्तम है। इसे सुख की इच्छा वाले मनुष्य को अवश्यमेव करना चाहिए। बोलिए शिव शंकर भगवान की जय।